अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम आड़ू लगाना सीखेंगे। आड़ू के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, आड़ू को कौन सी खाद देनी चाहिए, उसके लिए स्प्रे कौन से होते हैं, आड़ू किस एरिया में पाया जाता है, कौन से एरिया का आड़ू ज़्यादा बेहतर होता है, आड़ू का बाग लगाने में कितना खर्चा लगता है, कितने फासले पे आड़ू का पौधा होना चाहिए, क्या आड़ू का पौधा गमले में भी फ्रूट देता है, आड़ू किस सीज़न में लगाना चाहिए, अगर बीज से लगाएं तो कैसे लगाएं, कटिंग से लगाएं तो कैसे लगाएं, और आड़ू के फ़वाइद क्या हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। गाइस, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो जब पूरी देखी जाती है तो एक एक चीज़ का पता चलता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, आड़ू के लिए जो हमने मिट्टी तैयार करनी है ना, एक हिस्सा हमने गली सड़ी गोबर डालनी है या जले सड़े पत्तों की खाद, और SOP फास्फोरस खाद, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा मिट्टी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर गमले में आपने पौधा लगाना है तो इसमें आप नारियल का बुरुदा भी डालें। नारियल के वो जो बहर होता है ना, जो नारियल पक जाता है तो उसके बाद जो छिलका होता है उसका बुरुदा मिलता है मार्केट में, वो आप उसमें मिक्स करें। उससे ज़मीन बहुत अच्छी हो जाती है, नरम मिट्टी हो जाती है। यानी कि ये सारी चीज़ें एक एक हिस्सा हो, इनको अच्छी तरह मिक्स करके गमलों में मिट्टी डालें। और गमले में मिट्टी डालते वक्त देख लें कि इसके नीचे सुराख है गमले के नीचे कि नहीं। पानी का ही निकासी का इंतज़ाम होना चाहिए। उसके ऊपर एक पत्थर दे दें, कोई ऐसी चीज़ दें जिससे पानी भी की निकासी भी होती रहे। आमतौर पे लोग करते हैं कि गमले में नीचे शापर बिछा देते हैं। शापर नहीं बिछाना चाहिए। गमले में नीचे ज़्यादा से ज़्यादा आप अखबार, पेपर का अखबार बिछाना चाहिए। कोई प्लास्टिक का शापर वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए। या फिर जो सुराख है उसके ऊपर एक पत्थर रख दें, कोई टूटे हुए गमले का टुकड़ा रख दें इस तरह से, और फिर मिट्टी डाल के अच्छी तरह से उसको पहले गमले में 2 हफ्ते पानी डालते रहें ताकि मिट्टी जो है ठंडी हो जाए। उसके बाद पौधा लगाना है। बीज से पौधा लगाएं तो भी ऐसे करें। अगर आपने नर्सरी से पौधा लिया तो भी मिट्टी को ऐसे तैयार करें। अगर आपने कटिंग से, कलम से पौधा बना लगा रहे हैं तो भी आपने उसको इसी तरह से मिट्टी को तैयार करना है। और अगर आपने ज़मीन में पौधा लगाना है तो ज़मीन में एक गड्ढा खोदें, कोई तकरीबन 2-2.5 फुट का हो। मेरा ज़मीन हो तो ज़्यादा बेहतर है। कटिंग से भी पौधा लगा रहे हैं तो भी आपने मिट्टी ऐसे ही बनानी है। अगर आप ज़मीन में पौधे लगा रहे हैं उसके अंदर आप 2.5 से 3 फुट गहरा गड्ढा बनाएं और उसकी जो मिट्टी है उसको ऐसे ही तैयार करें। अगर आपके पास मेरा ज़मीन है उसमें आपको ये चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ पत्तों की, गले सड़े पत्तों की खाद डाल दें या गोबर डाल दें, तो उस मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके ना वो डाल दें, फिर उसमें पौधा लगाएं। और पौधे लगाने का सही मौसम मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि सही मौसम पौधे लगाने का होता है फरवरी से मार्च तक आप पौधे लगा सकते हैं। मैंने अपने दूसरी वीडियोस में भी बताया है। तो जब आप कोई भी पौधा लगाएं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 माह है। आधा जनवरी के 15 जनवरी के बाद लगाना शुरू करें तो मार्च तक आप पौधे लगाएं। और आड़ू के पौधे को तो कभी भी अगस्त और सितंबर में ना लगाएं। न सितंबर, अक्टूबर, ये इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन माह में आड़ू को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे खिज़ां का मौसम आता है, सर्दियाँ आती हैं, आड़ू के सारे पत्ते गिर जाते हैं। तो फरवरी मार्च में इसके नए पत्ते निकलते हैं। 15 जनवरी के बाद नए पत्ते निकलना शुरू होते हैं। तो इसलिए जब भी आप पौधा लगाएं, बाहर के मौसम में ही पौधा लगाएं। गर्मियों में आड़ू के पौधे को 10 से 15 दिन के वक्फे से पानी लगाना चाहिए। ये 10 से 15 दिन का वक्फा जो आपने बाग लगाया ज़मीन में, वहाँ पे आपने 10 से 15 दिन के वक्फे से पानी लगाना है। लेकिन गमले में आपने पौधा लगाया है तो गमले में जब उसकी मिट्टी खुश्क हो
ऊपर से मट्टी को देखें 1 इंच नीचे तक, अगर वो गीली है तो ठीक है, पानी ना डालें। अगर खुश्क है तो फिर उसमें पानी डालें। और जब भी आप गमले वाले पौधे को खाद दें तो पहले उसकी अच्छी तरह से गोडी कर लें। 1 दिन गोडी करें, वो पूरा दिन उसको हवा लगे, उसकी मट्टी को बिल्कुल सही तरह से खुश्क हो जाए, तो दूसरे दिन फिर उसमें कोशिश करें कि जो खाद आप उसमें डाल रहे हैं उसमें पानी मिक्स करके फिर डालें। डायरेक्ट ऐसे हम खाद डाल देते हैं, आमतौर पे कुछ हमारी बहनें ऐसे करती हैं कि खाद डाली ऊपर पानी डाल दिया। इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब भी आप गमले वाले पौधे को खाद डालना चाहते हैं तो पहले आप पानी के अंदर खाद को मिक्स करें, फिर वो वाला पानी डालें, तो उससे पौधा बहुत अच्छा होता है, खुश होता है और उसके पत्ते अच्छे निकलते हैं, पौधे को फ़ायदा मिलता है। खुश्क खाद ऐसे डाल दें तो ऊपर पानी डालने से अमूमन पौधा खुश्क हो जाता है। उसके खाद ज़्यादा डाल जाए तो पौधे खुश्क होने का खतरा होता है। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर ले, कोई भी पौधा लगाएं उसमें रेतली या मैरा ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें पौधे बहुत खुश होते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आड़ू का पौधा कब फ्रूट देना शुरू करता है? आम तौर पे आड़ू का पौधा अगर आप नर्सरी से लेके आए हैं, बड़ा पौधा है, तो आप उसको ज़मीन में लगाएं तो 1 साल बाद वो फ्रूट देगा। आड़ू आप कलम से लगाएंगे तो 3 साल में वो फ्रूट देगा। अगर आप बीज से आड़ू का पौधा लगा रहे हैं तो 4 साल के बाद आपको आड़ू का पौधा फ्रूट देगा। और गमले में जब आप लगाएं तो गमला छोटा नहीं होना चाहिए, बड़े गमले में लगाएं। जो कमरे की चौड़ाई जो है 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए और लंबाई जो 3 से 4 फीट होनी चाहिए। जो भी आप फ्रूट वाला पौधा लगाएंगे बड़े गमले में, उसको फ्रूट बहुत अच्छा लगता है, सेहतमंद फ्रूट होता है, बिल्कुल ज़मीन वाले पौधे के साइज़ का फ्रूट लगेगा। आप आड़ू का बाग लगाना चाहते हैं तो ज़मीन में आप पौधे लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में 108 पौधे आप लगाएंगे। कतारों में लगाएं, 20 फीट का फासला हो। 1 एकड़ में 108 पौधे लगाएं। इस तरह से जो फ्रूट जो है बहुत अच्छा लगेगा, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जब पौधा फ्रूट देना शुरू करेगा तो उसमें फ्रूट उतारना भी आसान हो जाएगा। पहले गर्मियों में पंजाब में आड़ू नहीं होता था, अब पंजाब में की आबो हवा बेहतर हो गई है। पहले की वाली शिद्दत, जो गर्मी की शिद्दत होती थी, वो अब नहीं होती, तो अब पंजाब में भी आड़ू उग रहा है। स्वात के आड़ू से तकरीबन 2 से 2.5 माह पहले आ जाता है पंजाब का आड़ू। इसलिए पंजाब का आड़ू जो लोग उगाते हैं वो अच्छी कीमत वसूल करते हैं। आड़ू के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रॉबेरी और आड़ू के बागात की देखभाल में जो आड़ू का बाग है उसमें कम होती है मेहनत, और स्ट्रॉबेरी के बाग में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और पंजाब में काश्तकार अंगूर भी उगा रहे हैं। अंगूर का बाग लगाना बहुत महंगा पड़ता है, जबकि उसकी निस्बत आड़ू के बाग में खर्चा बिल्कुल कम होता है। पंजाब में आड़ू की 2 वैरायटियाँ हैं, एक पीला आड़ू, दूसरा ये रेड वाला जो बड़ा थोड़ा सा ब्राउन पीच कलर का जो होता है वो वाला। पंजाब में ब्राउन आड़ू से पीला आड़ू ज़्यादा उगता है और पीले आड़ू पे खर्चा कम लगता है। पीला आड़ू गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता है। गाइस, आड़ू की पैदावार कौन कौन से ममालिक में हो रही है? चीन, इतालिया, रियासत मुत्तहिदा, यूनान, तुर्की, ईरान, चिली, फ्रांस, अर्जेंटीना, भारत, पाकिस्तान। ये 10 ममालिक हैं जो अव्वलीन हैं जिनमें आड़ू की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। गाइस, कलम से आड़ू लगाने का ये तरीका है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं कि वीडियो में जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ना, इसी तरह से कलमकारी की जाती है, इनके जिसको कटिंग कहते हैं। कटिंग से आड़ू लगाने का तरीका ये है, इस तरह से लगाएं जैसे मैं लगा रही हूँ। इसके वीडियो को गौर से देखें। इसी तरह कलम लें, 1 उंगली मोटी हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंगूर की कलम जो होती है उसकी लकड़ी एक पेंसिल जितनी मोटी होनी चाहिए।
लेकिन आड़ू की कलम जब आप लगाएंगे, इसकी कलमकारी की जाएगी, तो उसके लिए आपको लकड़ी कुछ मोटी लेनी होगी और उसमें ये इस तरह से, ये इसको गिरा भी कहते हैं, आँख भी कहते हैं, और जहाँ से ये पत्ते निकलते आए ना, ऐसे 4 बनी होनी चाहिए। और इस तरह से गमले में लगाएं। गमले में लगा के ऊपर कोई चीज़ दे दे, उसको बंद कर दे किसी छापर वगैरह से। कोई चीज़ ऐसी अगर आपके पास नहीं है पर, तो इसके ऊपर एलोवेरा लगा ले और छापर से उसको बंद कर दे। तो वहाँ पे ये पौधा जो है बंद जब रहेगा, इसमें पानी डालते रहें, नमी रहेगी, तो इस तरह से ये पौधा निकलेगा। इसके पत्ते निकलेंगे। जब ये कुछ बड़ा हो जाए तो बड़े गमले में शिफ्ट कर दें। और अगर आप बीज से आड़ू लगा रहे हैं, तो बीज से आड़ू लगाने का तरीका ये है कि ये आड़ू की जो बीज होता है ना, इसको तोड़े, इसके अंदर से बादाम की तरह निकलेगा। जिस तरह से मैंने बादाम का पौधा लगाना बताया था ना, उसको आप वीडियो को देखें, किस तरह से मैंने वो बादाम का पौधा लगाया। उस बादाम को आप एक बर्तन में, किसी एयर टाइट बर्तन में अखबार या टिश्यू या कोई चीज़ बिछा दे, उसको स्प्रे कर दे पानी से, फिर उसके ऊपर वो बीज रख दे, आड़ू के ऊपर एक और टिश्यू दे दे, फिर पानी का स्प्रे कर दे और उसको फ्रिज में रख दे। वो फ्रिज में पड़े हुए 15 से 20 दिन के अंदर बहुत अच्छे पौधे निकल आते हैं। जब वहाँ पे पौधा निकल आए, फिर आप उसको गमले में शिफ्ट करें। कोपल जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसी कोपल बनेगी। तो फिर आपने उसको गमले में शिफ्ट करना है, लेकिन गमले में शिफ्ट करते वक्त पहले उसको आपने शेड के नीचे रखना है, डायरेक्ट उसको धूप में नहीं रखना। पानी डालते रहेंगे, बाहर की हवा भी लगेगी, तो पौधा उसको बर्दाश्त करना, जैसे ही वो बर्दाश्त करेगा वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। उसके 2-2, 3-3 पत्ते निकल आते हैं, 2 या 3 पत्ते निकल आएंगे ऐसे। जब बड़ा होगा तो फिर आप उसको और गमले में शिफ्ट करें, बड़े गमले में। तो जब आप फ्रिज से निकालेंगे तो एक गमले में आप 4-4 पौधे भी लगा सकते हैं। 12 इंच के एक गमले में, 10-12 इंच वाले गमले में 4-4 पौधे भी लगा सकते हैं। गाइस, आड़ू के फवायद। गाइस, आड़ू खूबसूरती को बढ़ाता है। आड़ू का फ्रूट गर्मियों में आता है, कुदरत ने इसको गर्मियों में पैदा किया है। आड़ू गर्मी की शिद्दत को ख़त्म करता है, जिस्म में जो गर्मी की शिद्दत होती है उसको ख़त्म करता है। लू से जिस्म, अगर जैसे गर्मी और लू की वजह से भूख नहीं लगती, आड़ू खाने से भूख बढ़ जाती है। आड़ू मैदे की इस्लाह करता है। गैस, आँखों की बिनाई के लिए सिर्फ गाजर नहीं अच्छी होती, गाजर के साथ साथ, गाजर जबकि सर्दियों में होती है और गर्मियों में आड़ू खाने से आँखों की बिनाई में तेज़ी आती है, आँखों की बिनाई बेहतर होती है। कमज़ोर नज़र वाले अगर आड़ू डेली एक आड़ू खाएं, 1-2 साल के अंदर अंदर उसकी नज़र बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, 6/6 हो जाती है। गाइस, आड़ू दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। आड़ू में फाइबर की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। ये जिस्म में ख़राब कोलेस्ट्रॉल के मवाद को कम करने में मदद फराहम करता है। इसके इस्तेमाल से कल्बी निज़ाम बेहतर तरीके से चलता है। आड़ू खून की पैदावार में मदद फराहम करता है। आड़ू में कुदरती तौर पर खून बनाने की खसूसियात मौजूद हैं। आड़ू जिस्म में खून की पैदावार को बढ़ाता है और इसके साथ साथ जिस्म में मौजूद मुज़र सेहत मवाद से लड़ता है, उसके अखराज को में मदद फराहम करता है। गाइस, गर्मियों में गर्मी की वजह से सुस्ती पैदा हो जाती है जिस्म में, तो आड़ू इसकी सुस्ती को, जिस्म की सुस्ती को ख़त्म करता है। आड़ू से मोटापा कम होता है। मोटे आदमी अगर 1 बॉल आड़ू काट के डेली खाएं तो 1 माह के अंदर 4 किलो उसका वज़न कम हो जाता है। गाइस, आड़ू के पत्तों को जुशांदा बनाकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। आड़ू मैदे को ताकत देता है, कब्ज़ की शिकायत को दूर करता है और गर्मी में बुखार आए तो आड़ू तबीयत को सही करता है और चंद दिन में तबीयत संभल जाती है। गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।